नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुमार कंपटीशन क्लासेस गुरु पर। विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस संविधान के प्रश्न लेके आए हैं। विद्यार्थियों, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड हैं, इसीलिए आपको पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। विद्यार्थियों, 100 प्रश्न का वीडियो है। इस पार्ट में आपको 25 प्रश्न करवाए जाएंगे। इसके अलावा 3 पार्ट हैं जो आपको देख लेने हैं। विद्यार्थियों, सभी प्रश्न सेलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहो तो अपनी उत्तर पुस्तिका या नोटबुक में इन प्रश्नों को नोट कर सकते हो, जिससे कि जब चाहो जब आप इन प्रश्नों को रिवाइज कर सकते हो। विद्यार्थियों, अन्य मित्रों को भी, अन्य जो आपके मित्र हैं उनको भी आप बताना कि इस प्रकार प्रश्नों को हम सीरीज वाइज लिखकर तरीके से याद कर सकते हैं। विद्यार्थियों, बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हर वर्ष भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर। आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं उससे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों की अपन चर्चा करेंगे। तो 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कहा गया है कि मिति माघ शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2006 और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्म अर्पित किया जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत में संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कब कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था? विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि 24 मार्च 1946 को भारत देश में क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। और उस कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था, एक का नाम था A.V. अलेक्जेंडर। एक का नाम था क्या था? A.V. अलेक्जेंडर। दूसरे व्यक्ति का नाम था पैट्रिक लॉरेंस। और तीसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था सर स्टेपर्ट क्रिप्स। क्या नाम था? सर स्टेपर्ट क्रिप्स। विद्यार्थियों, 3 व्यक्ति आते हैं, वही कैबिनेट मिशन लेके आते हैं। उस कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया और उसी के आधार पर हमने संविधान का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार कर लेते हैं 3, संविधान में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? J.B. कृपलानी। J.B. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसी प्रकार विद्यार्थियों, कई सारी सभाएं, कई सारी समितियां थी जिनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समितियों के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है और मसौदा समिति भी कहा जाता है। इसी प्रकार झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार आपको इनके नाम पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपाधियों का अंत। विद्यार्थियों, 18 जो आर्टिकल है वो किस में आता है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, भाग नंबर 3 के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका के द्वारा। मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक रखा गया है? अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 आर्टिकल तक रखा गया है। इसी प्रकार
आपको पता होना चाहिए कि 12 आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 आर्टिकल में मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण किया गया है। यह आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार यहीं से विद्यार्थियों प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हम अटक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 14 की बात करें, 14 से लगाकर 18 तक समानता के अधिकार को रखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि 14 आर्टिकल में बताया गया है विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण। आर्टिकल नंबर 15 में बताया गया है कि समाज में जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। आर्टिकल नंबर 16 में बताया गया है अवसर की समानता। आर्टिकल नंबर 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का समाप्त। और 18 में क्या बताया गया है, उपाधियों का अंत। विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए उपाधियों का अंत अर्थात उपाधि केवल और केवल एक तो शिक्षा क्षेत्र में दी जाएगी और एक सैनिक क्षेत्र में उपाधि दी जाएगी। ये आपको पता होनी चाहिए। केवल 2 क्षेत्र में, एक तो शिक्षा क्षेत्र में और एक सैनिक क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उस व्यक्ति को ही उपाधि दी जाएगी, अन्य किसी क्षेत्र में उपाधि धारण करने का अधिकार नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को कार्यकाल से पूर्व ही भी हटाया जा सकता है। अब महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उससे संबंधित कई सारे प्रश्न। महाभियोग की प्रक्रिया कौन लगाता है? संसद है। संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लाकर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। महाअभियोग जो है प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति जो है कौन कौन सी 3 कंडीशन बनती है कि राष्ट्रपति को अपने पद से राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे। देखो, या तो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देगा, या राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाएगी, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। ये 3 कंडीशन ऐसी बनती है जिनसे राष्ट्रपति अपने पद से हट सकता है। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर अनुच्छेद 14। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 14 से लेके 18 मैंने आपको बताया आर्टिकल, और उसमें 14 में क्या बताया गया है? उपाधियों का अंत। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है, जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, उसको हटाने का अधिकार किसे है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद को अधिकार है। संसद के द्वारा आर्टिकल नंबर 61 के द्वारा महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार 8 कर लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? सर B.N. राव। सर B.N. राव भारतीय संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? किसे? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 27 जुलाई 1947। आपको पता होना चाहिए भारत में संविधान सभा जो है उसके द्वारा भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो राष्ट्रीय तिरंगा है, उसको कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय तिरंगा, राष्ट्रीय गान जो है किसके द्वारा लिखित है? राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, राष्ट्रगीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, कौन सी समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश से भारत में समवर्ती सूची को लिया गया है। विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए सूचियाँ कितनी हैं।
सूचियाँ भारत में कितनी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितनी सूची है? संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय थे पहले कितने विषय थे? 97 विषय थे इसमें। राज्य सूची में कितने विषय थे? 66 विषय थे। संघ सूची में कितने विषय थे पहले? 47 विषय थे। वर्तमान में अगर बात करें तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 98 विषय हैं। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में अगर बात करें तो इसमें कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। कितने? 52 विषय हैं। और ये जो सूचियाँ हैं इनका वर्णन किस अनुसूची में मिलता है? अनुसूची किस अनुसूची में मिलता है? 7वीं अनुसूची में मिलता है। अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। तो विद्यार्थियों ये प्रश्न आपको पता होने चाहिए, जो प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान जो है कब स्वीकार किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकारा गया, अंगीकृत किया गया, आत्म अर्पित किया गया या अधिनियमित किया गया। यह आपको पता होनी चाहिए। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी माह में हम क्या कह सकते हैं? मिति माघ शुक्ला सप्तमी। विक्रम संवत बोलें तो विक्रम संवत 2006। तो ये आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा के द्वारा जो है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया? अधिनियमित किया गया। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार 13 कर लेते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया तो क्या आ जाएगा आंसर? 26 नवंबर 1949। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान कब लागू किया गया संपूर्ण रूप से तो आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। भारत में अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान जब लागू किया गया 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को ही भारत में अशोक स्तंभ जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में उसे कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार 15 कर लेते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। आंसर क्या हुआ? जी.वी. मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो एम अनंत शयनम। आंसर क्या हुआ? एम अनंत शयनम। अगर आपको पूछ लिया जाए लोकसभा जो है किस भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है तो 81 आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है। संसद की बात करें तो उसका 79 में उल्लेख मिलता है। राज्यसभा की बात करें तो उसका किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है तो आंसर हो जाएगा क्या? 80। इसके अलावा लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? ओम बिरला। आंसर क्या हो जाएगा? ओम बिरला। इसी प्रकार लोकसभा के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन हैं? एम थुम्बी दुरई। तो इस प्रकार ये आपको पता होने चाहिए। ओम बिरला आपको पता है राजस्थान के कोटा जिले से हैं। तो ये आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम, सबसे पहले। आपको पता होना चाहिए कि 1773 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में पहला एक्ट था जिसने हस्तक्षेप किया। और इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है? स्थापना होती है। क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें 1+3 न्यायाधीश हुआ करते थे। उस समय प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने थे कौन? सर एलिजा एम्प्रे। कौन बने थे? सर एलिजा एम्प्रे। और अन्य की बात करते हैं, अन्य 3 तो वो थे कौन कौन थे? एक था चैम्बर्स, एक का नाम था हाइड और एक का नाम था लिम्बर्स। चैम्बर्स, लिम्बर्स और हाइड। और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा एम्प्रे। और पहली बार जब स्थापना होती है तो कहाँ होती है? कोलकाता में उसका मुख्यालय बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो आपको पता होना चाहिए कि मूल अधिकारों को और नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? आंसर हो जाएगा ग्रेनविल आस्टील। किसके द्वारा? ग्रेनविल आस्टील के द्वारा नीति निर्देशक तत्व में मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर इसी में बनने वाले जो भी प्रश्न हैं वो देख लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को भारत के जो संविधान है उसमें कहाँ से लिया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से ही भारतीय संविधान में क्या लिया गया? राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली, आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी वहीं से ली गई। इसी के अलावा मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। इसके अलावा देखो यहाँ पे आत्मा कहा, आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? 32 आर्टिकल को कहा था। इसी के अलावा संविधान की आत्मा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी कहा जाता है। संविधान का हृदय भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 18। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियां हैं? कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुच्छेदों की बात करते हैं तो वर्तमान में आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेदों की बात करते हैं तो 395 अनुच्छेद हैं। और अनुसूचियों की बात करते हैं वर्तमान में तो कितनी हैं? 12। और अगर मूल संविधान में अनुसूचियों की बात करें तो कितनी हैं? 8। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? भाग 12 हैं। इसी प्रकार संविधान में अनुसूचियों की बात कर लें अपन तो कितनी है? 12। सूचियों की बात करें तो सूचियाँ कितनी हैं? 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको अनुसूचियों के बारे में बात करें, अपन फटाफट चर्चा करें तो अपन देख सकते हैं कि पहली जो सूची है उसमें क्या बताया गया है? जो भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? वेतन भत्तों का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान है। इसके अलावा 5वीं अनुसूची में SC ST का प्रावधान है। 6ठी अनुसूची में क्या है? पूर्ववर्ती राज्यों का प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में सूचियों का प्रावधान है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में क्या है? जमींदारी प्रथा कानून से संबंधित है। और इसी प्रकार 10वीं अनुसूची में दल बदल बदल से संबंधित है। इसी प्रकार हम बात करें 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992-93 पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। और अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो उसमें नगरीय शासन व्यवस्था अर्थात 76वां संविधान संशोधन 1993 का प्रावधान है। इस प्रकार हमें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है?
आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्य। उद्देश्य का जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय भी कहा जाता है। इसी प्रकार बात कर लेते अपन, देखो मित्रों, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर वहाँ ऑप्शन में उद्देश्य का न आकर भाग आ जाते, 1 2 3 4 जो भी है भाग आ जाते, तो उसमें आंसर क्या हो जाता? तीसरा भाग। क्योंकि तीसरे भाग में 32 आर्टिकल को रखा गया और 32 आर्टिकल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा संविधान की आत्मा कहा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं किस भाग में? आंसर क्या हो जाएगा? 4 के। भाग नंबर 4 के में मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं भारतीय संविधान में। अनुच्छेद की बात करें तो 51 के। अनुच्छेद की क्या बात करें? अनुच्छेद की बात करें तो 51 के। इसी प्रकार मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? रूस से लिए गए। मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जोड़ा गया। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0 थी। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आंसर क्या हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन 2002। तो आंसर क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। आपको पता होना चाहिए 11वें मौलिक कर्तव्य में किस चीज़ का उल्लेख है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को पेरेंट्स, अभिभावक, अपने माता पिता जो हैं उनको शिक्षा दिलवाने का कार्य करेंगे, उनका कर्तव्य है ये। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार 23 कर लेते हैं। लोकसभा व राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है या किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। आपको पता होना चाहिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है? तो आंसर 108। उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108 हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन क्यों होता है? देखो, लोकसभा और राज्यसभा अगर किसी विधेयक को लेकर अगर मतभेद हों, अगर तालमेल नहीं बैठता हूं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त अधिवेशन करवाया जाता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार अपन कर लेते हैं 24। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड से लिए गए हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको कि आयरलैंड से आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, वो भी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ही ली गई हैं। आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति आखिर होती क्या है? इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति है। इसमें क्या होता है कि जो भी सांसद होते हैं उनका मत मूल्य निकाला जाता है, उसके बाद में विधायकों का मत मूल्य निकाल कर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। कृषि विषय भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? यानी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है किस सूची में सम्मिलित हैं। आपको पता है भारतीय संविधान की सूचियाँ कितनी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें से किस सूची का विषय है? कृषि। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है कृषि।
तो इसी प्रकार आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने ये 25 प्रश्न किए। अब आप जो है टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। अब आपका टेस्ट लिया जाएगा। विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। विद्यार्थियों, आपको पांचों के पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब इनके देने हैं। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद का संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया था? विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों के बारे में जितना आपको याद है, जितना आपको आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपको पता है कि जितना हम लिख कर याद करते हैं, जितना हम लिख देते हैं, तो उतना हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद रहता है और ज़्यादा समय तक हमें याद रहता है। तो सभी विद्यार्थियों को सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं। के अलावा विद्यार्थियों, आपके जो भी मित्रगण तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को आपके चैनल के बारे में, आपके अपने चैनल कुमार कंपटीशन क्लासेस गुरु के बारे में बताएं, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठाएं। विद्यार्थियों, सभी अपने अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अन्य विद्यार्थियों के पास भी इस आपके अपने चैनल को शेयर करें। अगला वीडियो विद्यार्थियों आपके सामने जल्दी से जल्दी आएगा। सभी विद्यार्थी तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलेंगे इसी होश और इसी जोश के साथ।